हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पंप कि पंप कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा राइट कर रखा हुआ हूँ। आपको अभी समझाऊंगा अच्छी तरीके से कि टाइप्स ऑफ पंप कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पंप होती क्या है। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं जो पंप है, पंप ये होती क्या है। ठीक है, देखिए पंप है एक क्या है कि मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो ऐसे आपको इजी तरीके से जवाब देना है कि जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं तो एक ही बार में समझ जाए। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट मूव्स फ्लूइड्स और लिक्विड। ठीक है ना, फ्लूइड्स या लिक्विड। ठीक है, वन एरिया टू अनदर एरिया। ठीक है, जो पंप है वो क्या करते हैं, हम लोग किसी चीज़ को, लिक्विड या फ्लूइड को एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो होता है, उसके लग हम लोग यूज में लेते हैं। जो ट्रांसफ़र होता है उसके लग हम लोग यूज में लेते हैं। ये किस बेसिक में काम करता है, ये मैकेनिकल एक्टिंग में काम करता है। ठीक है, ऐसे आपको जवाब देना है। ओके, ऐसे आपको बोलना है कि पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट मूव्स फ्लूइड और लिक्विड्स वन एरिया टू अनदर एरिया बाय मैकेनिकल एक्टिंग। ठीक है, मैकेनिकल एक्टिंग से जो फ्लूइड और लिक्विड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है। और ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसी बेसिक पे ये फ्लूइड को मूव करता है। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये उसी बेसिक में ये जो फ्लूइड्स है उसको प्रेशराइज में ट्रांसफ़र करता है। ओके, यहाँ पे पंप भी दो टाइप के होते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये पंप की दो कैटेगरी है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या डिफरेंट है। जो अब पंप आपकी जितना सक्शन ले रहा है उतना डिस्चार्ज दे, समझ पा रहे हैं, जितना सक्शन ले रहा है उतना आपको डिस्चार्ज दे, उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपका पंप जितना समझ लीजिए कोई लिक्विड या पानी, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड या पानी जितना सक्शन कर रहा है उतना आपको आउटपुट डिस्चार्ज दे रहा है, यानी डिलीवरी दे रहा है, उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसको बोलते हैं, मान के चलिए आपके पास कोई पंप है, आपके पास नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। वो पंप क्या होता है, क्या है कि जितना आपका पंप सक्शन कर रहा है, ठीक है ना, जितना आपका पंप पानी को या लिक्विड को सक्शन कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको आउटपुट दे रहा है, यानी डिस्चार्ज दे रहा है। ठीक है ना, डिस्चार्ज दे रहा है। इसके जो आउटपुट देने का जो प्रेशर है, जो भी डिस्चार्ज दे रहा है वो वेरिएबल नहीं है। ओके, वेरिएबल नहीं है, मानी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है, जितना ले रहा है उससे कहीं अधिक दे रहा है, इसको बोलते हैं हम नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, आई होप हमें पंप का दो कैटेगरी होता है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप, एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद में हम नीचे वाले के बारे में बात करेंगे। देखिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में भी इसमें दो कैटेगरी होती है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, दूसरा रोटरी पंप होता है। ओके, इसमें भी दो टाइप की पंप होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, दूसरा रोटरी पंप होता है। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप में उसमें तीन पंप आते हैं। सबसे पहले पिस्टन पंप आता है, प्लंजर पंप आता है और एओडी पंप आता है, यानी कि एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको हम डायफ्राम पंप बोलते हैं, उसको हम एओडी पंप भी कई जगह पे, कई कंपनी में एओडी पंप भी बोलते हैं, जिसको हम एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप भी बोलते हैं। सबसे पहले हम तीनों के ऊपर आ जाते हैं। इन तीनों के ऊपर अभी बात करेंगे, पिस्टन पंप, प्लंजर पंप एंड एओडी पंप। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं हम पिस्टन पंप होता क्या है। मैं आपको एनिमेशन आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये क्या है कि एक पिस्टन पंप है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रैंक शाफ्ट है। ओके, ये इसकी कनेक्टिंग रॉड है। आगे अब देख रहे हैं अप एंड डाउन जो हो रहा है, ये इसको हम पिस्टन बोलते हैं। देखिए कितनी छोटी है, इतना सही है। देखिए
इसको हम पिस्टन बोलते हैं, इसको हम क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। ये इसकी कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है ना, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये उसके आगे जस्ट आगे ये पिस्टन कनेक्टिंग है। ओके, देखिए ये कैसे अप एंड डाउन हो रही है। ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये मोटर्स कनेक्टिंग होंगी आपकी, ये आपकी मोटर्स कनेक्टिंग होगी। जब मोटर घूमती है तो ये अप एंड डाउन होता है, यानी कि आगे पीछे होता है। जब आगे पीछे होता है, ये देखिए यहाँ पे सक्शन बॉल है, इसको हम एनआरवी भी आप बोल सकते हैं, सक्शन बॉल। ये क्या है कि सक्शन बॉल एक दूसरे के अपोजिट में फिक्स होती है। जब ये सक्शन ले तब डिस्चार्ज कर दे। ओके, जब डिस्चार्ज दे रही हो तो ये क्या है कि सक्शन ले, ठीक है ना। आप आई होप आप समझ गए। जब यहाँ पे पंप पीछे जा रहा है तो यहाँ पे क्या वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लो प्रेशर का वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ से क्या है सक्शन लेता है। देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग देखिए अप एंड डाउन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं हम स्प्रिंग देख सकते हैं अप एंड डाउन हो रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर भी जब डिस्चार्ज हो रहा है तो अप एंड डाउन हो रही है। जब ये पीछे जा रहा है तो पिस्टन जब पीछे जा रहा है तो यहाँ पे क्या है लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो रही है। जब लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होगी तो यहाँ जो भी लिक्विड या स्लरीज है तो यहाँ पे सक्स होगी, सक्शन होगी तो क्या है कि फिर से जो कंप्रेस कर रहा है, जो आगे को आ रहा है तो कि हाई कंप्रेस हो रहा है तो प्रेशर की मदद से ये डिस्चार्ज हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया पिस्टन पंप ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं प्लंजर पंप। देखिए दूसरी भी दिखा देता हूँ आपको प्लंजर पंप। ये देखिए प्लंजर पंप है, बस पिस्टन पंप प्लंजर पंप में कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जिसकी जो प्लंजर है इसको हम पिस्टन बोलते हैं, इसको हम पिस्टन बोलते हैं, और इसके आगे जो लगा है लंबी वाली इसको प्लंजर बोलते हैं। पिस्टन क्या छोटी होती है, प्लंजर क्या है बहुत थोड़ा लंबी होती है। ओके, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं। इसमें देख क्रैंकशाफ्ट लगा है, कनेक्टिंग रॉड लगा है, ये आगे जो प्लंजर है ये दोनों एनआरवी है, ठीक है। सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, दोनों अपोजिट काम में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है। जो एनआरवी है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है। जब एक ओपन हो तो दूसरी क्लोज हो, जब दूसरी क्लोज हो तो एक ओपन हो, ऐसे ही काम पर। यहाँ पे भी ऐसे ही लो प्रेशर बना रहा है, जब पीछे आ रहा है लो प्रेशर बना, आगे आ रहा है तो हाई प्रेशर की मदद से ऊपर को धकेल रहा है, यानी डिस्चार्ज दे रहा है। आई होप आपको पिस्टन पंप और प्लंजर पंप के बारे में समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं एओडी पंप। एओडी पंप के बारे में आते हैं, यानी कि एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप है। इसमें होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये शायद एनिमेशन है, ये जो आपको दिख रहा है ये दो ये जो आपको दिख रहा है गोरा गोरा, ये इसका डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम किस चीज़ का होता है, ये रबर का बना होता है, ठीक है ना। डायफ्राम जो है रबर का बना होता है। ये इसकी क्या है कनेक्टिंग रॉड है, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड है। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पे न्यूमेटिक सा जो पिस्टन्स लगा हुआ है, प्लंजर टाइप पिस्टन्स लगा हुआ है, पिस्टन प्लंजर लगा हुआ है। यहाँ से क्या है कि एयर इन होगा तो ये जब मूवमेंट करेगा, देखिए यहाँ से जब ये वाला पिस्टन जब मूवमेंट करेगा, ये देखिए लंबा वाला पिस्टन दिख रहा है आपको, ये क्या है कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जब ये मूवमेंट होगा तो दोनों जो डायफ्राम है, ये दो डायफ्राम है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे कभी राइट जाएंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे कभी राइट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 बॉल लगा हुआ, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब, ये चारों क्या है कि एक तरह की एनआरवी का काम करता है, ठीक है, एक तरह की एनआरवी का काम करता है। जब ये वाला जब डायफ्राम ओपन होगा तो यहाँ से क्या है कि मटेरियल सक्शन करेगा इधर तक, ओके, इधर तक सक्शन करेगा। ओके, जब ये वाला क्लोज होगा, जो यहाँ इसका जो मटेरियल होगा जब क्लोज होगा तो ये एनआरवी क्या बंद हो जाएगी और यहाँ से मटेरियल इसकी आउट हो जाएगी इस तरफ से। देखिए ये जब क्लोज होगा, ये जब क्लोज होगा तो इसकी जो मटेरियल है, देखिए यहाँ पे जो मटेरियल है ये डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, जब ये जब क्लोज होगा, इसकी जो नीचे की सक्शन है तो इस तरफ आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी। जब क्लोज होगा, इस वाला जब क्लोज होगा ये, तो तब तक ये डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया डायफ्राम पंप के बारे में। ये जो पंप है ये रेसिप्रोकेटिंग में आता है। ओके, रोटरी पंप में भी आप 3 टाइप की पंप आप देख सकते हैं। एक हो गया गियर पंप आपकी,
एक हो गया स्क्रू पंप और एक है वैन पंप, ठीक है। ये तीनों के बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले गियर पंप के बारे में हम जानते हैं। गियर पंप भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल गियर पंप, एक एक्सटर्नल गियर पंप। ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप मेरे पास एक इंटरनल गियर पंप है। इंटरनल गियर पंप मतलब गियर जो होता है उसके अंदर एक उसके अंदर एक गियर भी होता है। जो बड़ी गियर होती है उसके अंदर एक छोटी गियर फंसी हुई होती है, यानी कि उसके अंदर ही होती है। दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेशन लेती है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। ये नीचे जो आपको देख रहा है ये गियर है, ये जो घूम रहा है ये छोटी वाली, ये भी एक गियर है। गियर के अंदर गियर होती है, यानी कि उसको इंटरनल गियर बोलते हैं। ओके, अब एक्सटर्नल गियर आपको बताता हूँ कैसे होती है। ये देखिए, ये होती है एक्सटर्नल गियर, ठीक है ना। एक होती है ड्राइव इन गियर, एक होती है ड्राइव गियर, एक होती है ड्राइव इन गियर। ओके, ये देखिए ड्राइव इन गियर है, एक ड्राइव गियर है। ओके, देख सकते हैं। अब इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल गियर, ठीक है ना। एक्सटर्नल गियर पर हम इसको आप बोल सकते हैं। गियर के बाहरी हिस्से में दो गियर है, ठीक है ना। एक गियर है, उसके बाहर में एक गियर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल इसको उसको बोलते हैं जो गियर के अंदर गियर हो, ठीक है। जो गियर के अंदर गियर हो इसको हम इंटरनल गियर बोलते हैं। आई होप आपको समझ हो गया। ये गियर पंप भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप होता है, एक इंटरनल गियर पंप होता है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखिए सक्शन है, यहाँ पे डिस्चार्ज है। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा ओपन हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हिस्सा है, यहाँ पे देखिए क्लोज हिस्सा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हिस्सा है, यहाँ पे क्लोज हिस्सा है। ये करता क्या है कि जब यहाँ से जो पंप जो जब रोटेट होती है तो इस जगह पे क्या है कि लो वैक्यूम क्रिएट करता है, लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करता है। उसमें क्या होता है कि जो सक्शन जो भी लिक्विड या स्लरीज है यहाँ से क्या है सक्शन लेता है, ठीक है। यहाँ से सक्शन लेता है तो यहाँ से जो ज़्यादा जो गैप दिख रहा है वहाँ से ये आउट करता है। देखिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आउट होता है। जो भी लिक्विड स्लरीज है यहाँ से आउट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो क्लोज हो रहा है, जहाँ पे क्लोज बन रहा है वहाँ पे लो वैक्यूम बन रहा है, जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे लो वैक्यूम प्रेशर बन रहा है, जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे हाई प्रेशर वहाँ पे प्रेशर बन रहा है। उस प्रेशर की मदद से जो भी लिक्विड स्लरीज है वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद जान लेते हैं स्क्रू पम्प क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने एनिमेशन चालू कर दिया हूँ स्क्रू पम्प का। ये जो स्क्रू पंप होता है उसका जो स्क्रू का शेप होता है वो हेलिकल शेप में होता है, यानी कि हेलिकल जो एंगल होता है, हेलिकल एंगल, हेलिकल शेप, वो हेलिकल शेप में होता है। इसकी देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए इनलेट है, ये आउटलेट है, यानी कि सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है। जो स्क्रू है वो जब रोटेट होता है तो लो वैक्यूम क्रिएट करता है, जो भी लिक्विड या स्लरीज है उसको सक करता है और उसको उसके आउट में डिस्चार्ज करता है। तो ऐसे ही ये काम करता है। आप देख सकते हैं कैसे एनिमेशन में आप इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद चलो वैन पंप के बारे में जान लेते हैं कि वैन पंप होती क्या है। एनिमेशन में दिखाता हूँ। ये देखिए एक वैन पंप है। जो वैन पंप होती है उसमें क्या मल्टीपल वैन होती है, ठीक है। मल्टीपल वैन होती है, बहुत सारा वैन होती है। ये देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहा है, ये इसको हम वैन बोलते हैं, ठीक है। बीच का आप देख रहे हैं साफ दिख रहा है, और जो व्हाइट कलर का घूम रहा है उसको हम रोटर बोलते हैं। रोटर के अंदर क्या है वैन लगी होती है, मल्टीपल्स वैन लगी होती है। उसी वैन की मदद से जो भी लिक्विड स्लरीज है वो सक करके डिस्चार्ज करता है। इसको हम वैन पंप बोलते हैं। वैन जो होता है वो एक टाइप का प्लास्टिक टाइप होता है। जो वैन्स होती है एक तरह की प्लास्टिक टाइप होता है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, वो क्या अप एंड डाउन होती रहती है। ये सबसे ज़्यादा हम लोग डीजल में यूज करते हैं, जहाँ पे डीजल बैरल में ट्रांसफ़र करना है या जनरेटर में डीजल डालना है, उस जगह पे ज़्यादातर ये वैन पंप का यूज में लेते हैं। ओके, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में इसमें क्या है कि दो टाइप होते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल एक टाइप होता है और स्पेशल टाइप पंप एक टाइप होता है। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोलते हैं और इस स्पेशल टाइप पंप बोलते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सेल फ्लो, एक होता है मिक्स फ्लो। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम जान लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जिस भी इंडस्ट्री में काम करना जाए वहाँ पे 90% सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज होगा ही होगा। आपको दिखाता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसी होती है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर ऐसे होती है। देखिए इसमें कि इम्पेलर आपको दिखने में मिलेगा
ओके, एक कैसिंग मिलेगा। ओके, आपको अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको फ्लूइड या स्लरीज आगे आप पानी, जो भी आपका पानी या वाटर है उसको ट्रांसफ़र करने में इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज में लेते हैं। ओके, ये देखिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको हम इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है ना। इम्पेलर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पेलर। ये जो इसकी ऊपर का जो दिख रहा है आपको बॉडी, इसको हम केसिंग बोलते हैं। ओके, ये केसिंग बोलते हैं। ये इसका आउटलेट सेक्शन है। ये जो यहाँ से इसके पीछे एक इनलेट सेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर में एक इनलेट है। ये क्या है कि क्लॉकवाइज घूमती है। जब क्लॉकवाइज घूमती है तो भी क्या है, जो फ्लूइड जो स्लरीज है उसको हाई प्रेशर में इसको आउट करती है, ठीक है। इसको हाई प्रेशर में आउट करती है। ये जो पंप है जितना सक्शन करेगी उससे कहीं अधिक ये डिस्चार्ज देती है, ठीक है ना। तभी इसको हम नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम समझ लेते हैं एक्सेल फ्लो पंप होती क्या है। देखिए आपको दिखा देता हूँ। एक देखिए ये एक्सेल फ्लो पंप है। इसमें होता है क्या है कि एक मोटर होगी, मोटर के जो शाफ्ट होगी वो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना। जो ड्राइव शाफ्ट है, जो भी इम्पेलर बोलते हैं या फिर प्रोपेलर बोलते हैं, उसको जो घुमाने लगे उसको ड्राइव शाफ्ट चाहिए, वो थोड़ा लंबी होती है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि इसके आगे से सक्शन लाइन होगा, ठीक है। यहाँ से सक्शन लाइन होगा, ऐसे होकर डिस्चार्ज होता होगा। देखिए यहाँ से सक्शन होता है और इधर से डिस्चार्ज होता है। देखिए आपको दिखाता हूँ आपको एक्सेल। देखिए यहाँ से देखिए ये फ्लूइड इन है, ये फ्लूइड आउट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मोटर कनेक्टिंग हुआ, ये ड्राइव शाफ्ट है। ये जब घूमेगा, जो भी इम्पेलर या प्रोपेलर आपको बोल सकते हैं, प्रोपेलर बोलते हैं इसको ज़्यादातर। ये इसे क्या है कि आगे से खींचेगा और पीछे से जो है डिस्चार्ज देगा, किसमें, ये एक्सेल फ्लो पंप में। और मिक्स फ्लो पंप होता है क्या है कि मिक्स फ्लो पंप ज़्यादा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उससे कहीं थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। या मेरे पास एक देखिए, इसमें क्या है कि मिक्स फ्लो पंप आर टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट कॉम्बाइन रेडियल एंड एक्सेल फ्लो कैरेक्टर्स, ठीक है ना। जो भी एक्सेल और एक्सेल फ्लो या रेडियल फ्लो है, इन दोनों से क्या है कि मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब जो भी रेडियल फ्लो पंप होता है, जो एक्सेल फ्लो पंप होता है, जो मिक्स फ्लो पंप है, ये क्या है कि इन दोनों से मिलता ये क्या है कि इम्पेलर डिजाइन क्या है, कॉम्बाइन ऑफ रेडियल एंड एक्सेल फ्लो वैन्स। ये क्या है कि दोनों को कॉम्बाइन करके ये मिक्स फ्लो पंप ये बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद हम समझ लेते हैं स्पेशल टाइप जेट पंप। ये स्पेशल टाइप जेट पंप होता है क्या है कि आपको दिखा देता हूँ हम लोगों को। जो भी हम लोग एसी वेसी क्लीन करते हैं, जो भी हाई प्रेशर हम लोग बाइक वाइक एसी क्लीन करते हैं, वो जो पंप हमको यूज करते हैं उसको हम जेट पंप बोलते हैं। देखिए जेट पंप है, ये देखिए, ये हम लोग ज़्यादातर एसी क्लीन करने का, बाइक अगर आपको क्लीन करना है तो ये जेट पंप का यूज में लेते हैं। देखिए इसमें कि हाई प्रेशर आपको मिलता है, लो प्रेशर से ये हाई प्रेशर देता है, कहीं ज़्यादा आपको प्रेशर हाई करके देता है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसे ये क्लीन हो रहा है। देखिए हाथ पे कैसे, ये इसकी गन है, ठीक है ना, गन है। ये क्या है कि लो प्रेशर एयर को वो आपको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके देता है। आई होप आपको समझ आ गया कि टाइप्स ऑफ पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होती है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसमें कितना टाइप्स होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।